फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सार अकेडमी पर। बात करेंगे आज हम जो सीटेट का जुलाई 2025 का जो प्रिपरेशन चल रहा है उसके बारे में। आज हम करेंगे सीटेट जुलाई 2025 का 500 एमसीक्यू सीरीज का 7वां क्लास। इस 7वें क्लास में आज हम करेंगे 10 क्वेश्चन को। 10 क्वेश्चन करने के बाद आप अपना स्कोर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। पिछले बार एक नगमा परवीन नाम की और एक अखिलेश कुमार नाम का दो व्यूवर्स ने कमेंट किया। एक ने बताया 10 में 7, एक ने बताया 10 में 8। इसी तरह से आप भी कमेंट करो और बताओ अपना स्कोर। जुलाई सीटेट 2025 की तैयारी करवाने का जिम्मेदारी हमारा, दिलाएंगे आपको हम 100 प्लस नंबर। आइए प्रैक्टिस करते हैं सीटेट का भंडारा सीरीज 500 एमसीक्यू सीरीज। 50 वीडियो, हर वीडियो में 10 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन। 500 क्वेश्चन को आप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के क्लास में। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। यह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की खाली जगह के बारे में चिन्हित करता है। एक टीचर है, जब वो क्वेश्चन बना रहा है तो टीचर अपने आप में परीक्षण करता है कि जो एक क्वेश्चन बनाने का या जो क्वेश्चन पूछने का विशिष्ट उद्देश्य होता है। क्वेश्चन बनाने का उद्देश्य क्या होता है? बच्चों का आकलन करना, यह जानना कि बच्चे में एरर कहाँ है, कहाँ उसका गैप कहाँ है पढ़ने में, कौन सा जो टॉपिक है उसका वीक है, बच्चे एग्जाम में कैसा बिहेव करते हैं, ये सारा चीज होता है ना। तो इसके लिए टीचर जांच कर रहा है कि उसने क्वेश्चन जो बनाया है वो सही बनाया है, क्वेश्चन सारे उद्देश्य का पालन कर रहा है कि नहीं, क्वेश्चन सारे उद्देश्य को पूरा कर रहा है कि नहीं। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। संपूर्ण तो के बारे में कैसे जांच कर लेगा? संपूर्ण विशिष्ट वस्तु को शामिल करके। ए देखते हैं, पढ़ेंगे चारों ऑप्शन, लगाएंगे एक पर। सीटेट का नियम 3 निगेटिव 1 पॉजिटिव। सीटेट का नियम सब सही लेकिन सबसे सही को लगाएंगे। प्रश्नों के प्रकार पर विश्वसनीयता, प्रश्न में विश्वसनीयता होनी चाहिए लेकिन प्रश्न से ज्यादा एग्जाम में विश्वसनीयता होनी चाहिए। तो विश्वसनीयता सही है लेकिन सबसे सही वैधता। तो देखिए विश्वसनीयता वैधता सही है, प्रश्नों के प्रकार तो आप तुरंत काट दीजिए, ये भी सही है। लेकिन इन तीनों में सबसे सही कौन है? संपूर्ण विषय वस्तु। एक टीचर जब क्वेश्चन बना रहा है तो ये ध्यान रखे कि उसने जो भी पढ़ाया है उस सारे को एक क्वेश्चन में, या जो क्वेश्चन 10 ठो बना रहा है, 15 ठो बना रहा है, उस सारे 15 क्वेश्चन में वो जो सारा सिलेबस था उसका वो शामिल है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। विशेष विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र जिसमें जिसमें बच्चे के विवेक के बारे में पढ़ते हैं। जल्दी क्वेश्चन। शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए। देखिए बच्चा के विवेक को बढ़ावा देना है तो स्वतंत्र रूप से अगर तर्कना नहीं करेगा तो विवेक को बढ़ावा कहां से देगा? ये लगभग निगेटिव लग रहा है लेकिन तीन क्वेश्चन को और पढ़ेंगे। बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं? यह अप्रासंगिक है। बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं? यह अप्रासंगिक नहीं है, प्रासंगिक है। बच्चे स्कूल से बाहर बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्या सीखते हैं? क्या बहुत कुछ सीख सकते हैं स्कूल से बाहर। इससे पहले भी बताया है कि अपने पापा के साथ दुकान में रह करके वो गणना सीख सकते हैं, काउंटिंग सीख सकते हैं। मम्मी के घर में हाथ बटा करके वो भार से संबंधित ज्ञान ले सकते हैं। ये सारी चीज सीख सकते हैं। बच्चे स्कूल से बाहर बहुत कुछ सीख सकते हैं। सीखना हर जगह होता है। तो बी भी कुछ सही नहीं है लेकिन आगे पढ़ते हैं। शिक्षार्थी के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। ये बात सही है कि बच्चे के विवेक को बढ़ाने के लिए उनका अनुभव और प्रत्यक्षण ये बहुत जरूरी होता है। ये डी भी पढ़ लेते हैं। कुछ सही सी लगा, डी पढ़ते हैं। एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। मतलब टीचर जो है रिजिड होना चाहिए। क्लास में जो अनुदेश दे दिया उस पर बच्चा लोग को एकदम लागू करवा दे, ऐसा रिजिडिटी नहीं चाहिए। एनसीएफ मना करता है, एनईपी मना करता है, आरटी मना करता है। तो ये गलत हो गया। मुदालिया आयोग भी मना करता है, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। सबसे सही कौन है? शिक्षार्थी के अनुभव और प्रत्यक्षण पर महत्वपूर्ण देना चाहिए। बच्चा का जो एक्सपीरियंस है उस पर बच्चा को इज्जत देना चाहिए, बच्चे का रिस्पेक्ट करना चाहिए कि वाह। अगर कुछ बच्चा बोले तो वेरी गुड, बच्चा अगर कुछ बोले तो उसको वेरी गुड का जवाब देना है कि वेरी गुड। जैसे मान लिया कि आप काउंटिंग सिखा रहे हैं क्लास 1 में, सरकारी स्कूल में 1 में, और ऐसे नर्सरी एलकेजी में आप काउंटिंग सिखा रहे हैं। बच्चा कहा कि सर
या मैम हम अपने पापा के साथ रहते हैं और पापा हमारे जो है गिन करके केला बेचते हैं, तो हमको 12 तक का काउंटिंग याद हो गया है, क्योंकि पापा जब भी बेचते हैं तो 12 के हिसाब से या 6 के हिसाब से बेचते हैं। तो उसके इस भाव को रिस्पेक्ट देना है। रिस्पेक्ट इसलिए देना है क्योंकि उसने काउंटिंग कहीं से सीखा और देख करके सीखा, करके सीखा था। करके सीखने पर बल देता है एनसीएफ एनआईपी दोनों। तो आपका जो आंसर सही है वो सी सही है। ठीक है, ज़्यादा लॉन्ग होगा तो कमेंट में बताइएगा कि सर थोड़ा शॉर्ट में समझाया कीजिए या शॉर्ट में चला कीजिए। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है? विद्यालय आधारित आकलन वैसा आकलन जिसमें विद्यालय आधारित आकलन हो। तो इस किस सिद्धांत पर आधारित है? विद्यालय आधारित आकलन किस सिद्धांत पर आधारित है? बाहरी या भ्रामक परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को क्षमताओं को बेहतर मानते हैं। ये पॉजिटिव है कि जो टीचर है वो स्टूडेंट के क्षमताओं को बेहतर माने। ठीक, किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। ग्रेडिंग जहां पास आए नेगेटिव काट दो। बहुत खतरनाक वर्ड है ग्रेडिंग। अच्छा ग्रेड के लिए कभी नहीं पढ़ाया जाता है और ये आपको नेगेटिव वर्ड है। ग्रेडिंग करने के लिए नहीं, ग्रेडिंग करने के लिए नहीं पढ़ाना है। तो बी तो कट गया। सी, विद्यालय बाहरी या ब्राह्मण परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। विद्यालय ज़्यादा सक्षम है बाहर सिखाने के बजाय, विद्यालय ज़्यादा सक्षम है सिखाने में। ऐसा नहीं है। देखो, हम पहले ही बताए हैं कि समाजीकरण का पहला जो जगह है वो परिवार है। दूसरा परिवार विद्यालय है, फिर जा करके बाहरी है। तो बाहर से भी तो कुछ ना कुछ सीख रहा है ना। तो ये सी भी सही नहीं होगा। डी भी पढ़ लेते हैं। अब ए और डी में देखते हैं। आकलन बहुत किफ़ायती है ना, मितव्ययी है होना चाहिए। आकलन बहुत मितव्ययी, यानी कि आकलन जब आप कर रहे हो तो उस पर खर्चा कम हो। आकलन जब बच्चा का आप कर रहे हैं तो व्यय पे ध्यान नहीं देना है कि खर्चा कम हो। तो ये भी, ये सी डी भी गलत हो गया। आप इस आकलन कर रहे हैं ना, तो इससे कोई मतलब नहीं कि खर्चा कितना हुआ। तो ए सही हो गया। ए इज मोर अप्रोप्रिएट, जो ए है वो ज़्यादा सही है। फोर्थ क्वेश्चन, शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं अतः शिक्षक को व्यक्तिगत भिन्नता इसके स्टूडेंट के परिप्रेक्ष्य में पॉजिटिव है। व्यक्तिगत भिन्नता क्या है? पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है। याद रखना, पॉजिटिव है व्यक्तिगत भिन्नता। रिसोर्सेस है, संसाधन है। अलग अलग अगर संस्कृति से विद्यार्थी आ रहे हैं और एक जगह बैठ रहे हैं अलग अलग कल्चर से, तो सबसे कुछ ना कुछ स्टूडेंट सीखते रहेंगे। तो ये पॉजिटिव चीज़ है। सीखने में विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। देखिए यहाँ ए सही है, लेकिन इससे भी सही अगर मिलेगा तो उसको लगाएंगे, लेकिन ए अभी तक सही लग रहा है फोर्थ में। कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना। कठोर अनुशासन बहुत खतरनाक चीज़ है। इसको जहाँ कठोर देखो काटो, तुरंत काटो, एकदम डेंजर है। सीटेट में एकदम ध्यान देना। परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। परीक्षा की संख्या बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा। अभी एनईपी भी यही बात बोल रहा है कि साल में 2 ही बार परीक्षा लेना है। और बहुत सारा राज्य सरकार, जैसे बिहार सरकार है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, इस तरह की गवर्नमेंट जो है ये यार बदलाव भी लाई है कि साल भर में सिर्फ 2 बार या 1 बार ही परीक्षा होगा। तो इसका ये सी भी सही नहीं होगा। परीक्षा बार बार लेने से भी कुछ व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित नहीं होगा। तो अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। अधिगम लर्निंग का एक समान गति पर बल देना चाहिए। बल देना ही नहीं चाहिए। और एक समान गति तो बिल्कुल नहीं। अधिगम की एक समान गति नहीं, अधिगम की विभिन्न गति। तो डी भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सही होगा? ए। विविध जो है वो पॉजिटिव वर्ड है। विविध अनुभव क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। तो ए सही हो गया। आंसर क्या हो गया? ए। विविध पॉजिटिव वर्ड है। यहाँ पर सुनिश्चित करना अनुशासन या कठोर निगेटिव वर्ड है। यहाँ क्या है? परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देना, या पूरा ही निगेटिव है। परीक्षा का संख्या नहीं बढ़ाना है। और एक समान गति पर बल देना, ये भी गलत है। अधिगम एक समान गति पर बल नहीं देना चाहिए अधिगम के। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक पर आधारित अनुदेश। केवल आ गया खतरनाक चीज़। आप जानती ही होंगे कि हम आपको बताएं कि जहाँ केवल रहे वहाँ पर थोड़ा सा कान खड़ा कर लीजिए, वहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट रहिए। और वो भी बोल रहा है कि प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक, जो पाठ्य पुस्तक स्कूल में चल रहा है उसी पर, जो प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक है उसी पर पढ़ाना चाहिए। नहीं, अब बाहरी अनुभव भी बच्चा से ले सकते हैं। बच्चा करके कुछ सीख रहा, उसको भी आप शामिल कर सकते हैं पढ़ाते वक्त। तो ऐसा नहीं हो सकता है। ये थोड़ा सा गलत है। थोड़ा सा क्या, पूरा ही गलत है। परीक्षाओं में अच्छा अंक प्राप्त करना। आ जाइए, एकदम डट के रहिए। यहाँ पास हटना नहीं है जब तक सीटेट जुलाई 2025 पास नहीं हो जाए और अच्छे मार्क्स से नहीं निकल जाए। तो अच्छे अंक प्राप्त करना, अरे बाप रे, ये तो पूरा का पूरा खतरा है।
अच्छा अंक प्राप्त करने के लिए पढ़ाइएगा आप। एनसीएफ कभी ऐसा बोलता है, एनसीएफ 2005 अच्छा अंक नहीं, बच्चे को पढ़ाना है ताकि वो सीखे, करके सीखे, अपना अनुभव साझा करे। तो ये भी गलत हो गया। सी, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, बार बार परीक्षा भी तुरंत इससे पहले वाले क्वेश्चन में काटे हैं, ये हो ही नहीं सकता है। समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, जी लचीलापन पॉजिटिव वर्ड है, और समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन होना ही चाहिए। एक रिसाइकल होना चाहिए, आगे वाले बच्चे पीछे बैठेंगे, फिर पीछे वाले आगे आएंगे, फिर आएंगे, रोटेशन होते रहना चाहिए। लचीलापन होना चाहिए, हमेशा ऐसा नहीं कि तेज बच्चा हमेशा आगे बैठेगा, भोन बच्चा पीछे बैठेगा, या भोन बच्चा आगे बैठेगा, कमजोर बच्चा, और तेज बच्चा पीछे बैठेगा, ऐसा नहीं। एक रोटेशन चलते रहना चाहिए, और चलता भी है बहुत सारे स्कूल में। निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? कौन ऐसा क्वेश्चन है जो एमसीक्यू है, जिसका आंसर एक बार में देंगे, जिसका आंसर एक वर्ड में देंगे? तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। लघु उत्तरात्मक प्रश्न, शॉर्ट क्वेश्चन, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, सत्य असत्य। सत्य असत्य तो ठीक है, लगता है कि आपको एमसीक्यू है। उसके बाद निबंधात्मक होगा नहीं, ये भी एक लाइन में होगा, ये तो 2 लाइन में होगा, यही हो जाएगा सत्य असत्य। ट्रू या फॉल्स, एक वर्ड में, ट्रू या फॉल्स, ट्रू नहीं तो फॉल्स, सही या गलत। समावेशी शिक्षा, कक्षा में विविधता का उत्साह मनाती है। समावेशी शिक्षा तो विविधता के लिए माना ही जाता है, ये तो सही लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन और भी हम पढ़ेंगे। दाखिला संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को पढ़ा, कठोर प्रक्रिया और भी दाखिला संबंधित, ये हो गया गलत, कठोर एकदम डेंजर। तथ्यों की शिक्षा मतोरोपण से संबंधित है, नहीं, मतोरोपण से संबंधित नहीं है। अपने से मत लगा देना कि फर्स्ट तुम हो सेकंड तुम हो, इससे संबंधित नहीं है, सी भी गलत हो गया। डी, हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। हाशिए पर स्थित वर्गों को समावेशी शिक्षा से रिलेटेड थोड़ी है, टीचर से रिलेटेड थोड़ी है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन कभी भी टीचर से रिलेटेड नहीं हो सकता। तो यहाँ तो डी गलत ही हो गया, बच गया कौन? ए सही। कक्षा में विविधता का उत्साह मनाती समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा कक्षा में, क्लास में विविधता का उत्साह मनाती है, यानी कि जितना ज़्यादा तरह का स्टूडेंट रहेगा उतना अच्छा रहेगा इंक्लूसिव क्लासरूम। सब तरह के, सब कल्चर के, सभी भाषा बोलने वाले, सभी रंग के स्टूडेंट होने चाहिए। बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण को सबसे प्रभावी पद्धति है। आप पढ़ा रहे हैं कौन सा टॉपिक? आप पढ़ा रहे हैं बीजों का अंकुरण, बीजों का अंकुरण। तो बीजों के अंकुरण में आपको सबसे अच्छा पद्धति कौन सा है? विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना और उनके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। अवलोकन करना तो अच्छी बात है, लेकिन बी सी डी कितना मजबूत है इसको हम आगे पढ़ लेते हैं। श्याम पट पर चित्र बनाना और वर्णन करना। वर्णन नहीं करना है क्योंकि बच्चा इसमें करके नहीं सीख रहा है, काट दीजिए। बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना। चित्र दिखाने से नहीं होगा, सिर्फ देख लेगा, जबकि बच्चा को पढ़ाना है अंकुरण कैसे जो है जर्मिनेशन होता है वो पढ़ाना है, तो सिर्फ चित्र देखने से कुछ नहीं होगा। विस्तृत व्याख्या तो देना नहीं है क्योंकि यहाँ पर करके सीखने वाला टॉपिक है, तो ए आंसर सही होगा। एक नियम और समझ लीजिए कि ऐसा कोई टॉपिक, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे जो मतलब करके सीखने वाला बात हो रहा है, तो उसमें ऑप्शन जो लंबा होता है वो ज़्यादातर सही होता है। ज़्यादातर सही होता है, वही सही नहीं होता, ज़्यादातर सही होता है। तो ये भी एक ट्रिक आप लगा सकते हैं, लेकिन वही सही होता है इसका गारंटी नहीं है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने की प्रस्तावित करके, अग्र शिक्षण को तकनीक अपनाकर, परीक्षा परिणामों को केंद्रित करके। देखिए ये डी होगा नहीं, परीक्षा परिणामों को अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर भी आपको नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया। रटने तो होगा ही नहीं, डी हो गया, बच गया ए सही होगा इसमें। इसका आंसर होगा बाल केंद्रित। हमेशा एनसीएफ एनईपी दोनों कहता है कि कैसा होना चाहिए शिक्षा? बाल केंद्रित। बच्चा फेल हुआ, व्यवस्था फेल हुई, कुछ भी हुआ, तो इवन राष्ट्रपति भी गलत है, बच्चा सही है, प्रेसिडेंट तक गलत है, बच्चा सही है। अगर मान लिया कि कुछ ग्रोथ नहीं हो रहा है एजुकेशन में भारत में, तो पूरा एनईपी गलत है, पूरा एनसीएफ गलत है, बच्चा सही है। तो हमेशा शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए, शिक्षक केंद्रित नहीं। जब बच्चा फेल होता है तो इसका क्या तात्पर्य? देखिए अभी हम बोल रहे थे कि बच्चा फेल हुआ तो व्यवस्था फेल हुई। अब बताइए, वही क्वेश्चन आ गया। हम आपको शुरू से बता रहे हैं कि सीडीपी का एक अलग माइंड होता है। सीडीपी का क्या होता है? एक अलग माइंड होता है। बच्चे को राजा मानना पड़ता है, हर काम हर चीज़ बच्चे के लिए सही होना चाहिए। आपका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बच्चा फेल हुआ टीचर नहीं पढ़ाया होगा,
बच्चा फेल हुआ, व्यवस्था ही ऐसी होगी। बच्चा फेल हुआ, एनसीएफ गलत बना हुआ है। बच्चा फेल हुआ, मोदालियर आयोग गलत आया होगा, तभी ऐसा हो रहा है कि इंडिया में ज़्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं। बच्चा फेल हुआ, एनईपी का ऐसा प्रोसेस है जो बच्चा फेल हो जा रहा है, या ऐसा शेड्यूल है जो बच्चा फेल हो जा रहा है। बच्चे की कोई गलती नहीं, बच्चा राजा है। बच्चों ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया। बच्चा अगर फेल हुआ तो क्या हुआ, क्या बच्चा अच्छे से आंसर नहीं याद किया है? आप शुरू जब सीटेट देने जाएगा तो आप इसको आप सही लगा दीजिएगा और हो जाएगा गलत। बहुत बारीक है। सीडीपी का कोई बुक नहीं है, सीडीपी का नोट्स बनाया जा सकता है और हम आपको नोट्स देंगे भी, लेकिन सीडीपी के लिए एक माइंड बिल्ड करना पड़ता है। और वो माइंड बिल्ड कब होगा, जब आप सीटेट का प्रैक्टिस करोगे। 500 एमसीक्यू, 600 एमसीक्यू, 10,000 1000 एमसीक्यू, आप एमसीक्यू लगातार करते रहोगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो गृहिणी हैं, घर में काम करती हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, कहीं पर और पार्ट टाइम जॉब करते हैं, साथ में सीटेट ही पास होना है, उन लोगों के लिए ये वीडियो है। आप कहीं भी इसको स्टार्ट करके गाड़ी में, बस में देख सकते हैं और अपना माइंड सीडीपी वाला बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि सीडीपी से ही सीटेट पास। तो ये बच्चा वाला ये तो गलत हो गया। बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए। ट्यूशन की बात कभी भी एनसीएफ एनईपी नहीं करता है, ये गलत हो गया बी। और व्यवस्था फेल हुई, हो सकता है कि सी सही हो, लेकिन डी पढ़ते हैं। बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं, बच्चा का गलती कभी नहीं, तो व्यवस्था फेल हुई, तो सी सही हो गया। तो ये था आज का एमसीक्यू सीरीज 10 क्वेश्चन का। ऐसा 50 वीडियो आएगा और 500 एमसीक्यू सीरीज कंप्लीट करेंगे। ये आज 7वां सीरीज था। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मैं कभी भी वीडियो बनाते वक्त एडिट नहीं करता हूं, क्योंकि एडिट करने में थोड़ा मेहनत लगता है और हम हैं अभी जॉब में, हमको उतना टाइम मिलता नहीं है। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को हम आप लोगों के साथ बांटते हैं और सीटेट में अच्छा मार्क्स दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। हमसे पूछेगा तो हम भी अपने सीटेट का मार्क्स बताएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, हम आपका जवाब ज़रूर देंगे। और ये वीडियो आप गृहिणी हैं, घर में हैं, हाउसवाइफ हैं या किसी प्राइवेट जॉब में हैं, आप सब लोग देखो और इसका प्रैक्टिस करो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विजिट